हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टाइगो क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो नए एडिटोरियल पब्लिकेशन के बिहार एसएससी सचिवालय सहायक जो कि तृतीय स्नातक संयुक्त स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए आइए आज से हम लोग अभ्यास करते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट डेली एक करेंगे दोस्तों, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया है। जो हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटे की दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए कि ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और आज से पहला प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। पहला का आंसर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। दो का आंसर होगा बी, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। 3 का आंसर होगा डी, मजदूरों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। मजदूरों के संरक्षण से। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधियों से राज्यों की सहायता अनुदान देती है। 4 के आंसर ए, वित्त आयोग देती है, वित्त आयोग। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है। 5 के आंसर होगा ए, केंद्रीय सरकार द्वारा निहित की गई है। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। 6 का आंसर होगा सी, भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है मुख्य कानूनी सलाहकार, जो कि अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। 7 के आंसर होगा सी, अनुच्छेद 169 के अनुसार बनाई या समाप्त की जा सकती विधान परिषद। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। 8 के आंसर होगा बी, भाग 8 में बताया गया है, भाग 8 में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, जबकि भाग 9 में पंचायत से संबंधित प्रावधान है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध का तथा भाग 6 में राज्य से संबंधित उल्लेख किया गया है। 9 नंबर प्रश्न है, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद अनुभव होता है। कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। 9 का आंसर होगा ए, फास्फोरिक अम्ल के, फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट 10 नंबर, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। 10 का आंसर होगा बी, पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने तत्व कौन सा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने तत्व कौन सा है।
11 के आंसर होगा ए हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, जबकि वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन गैस की है। 12 नंबर, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है? स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है? 12 के आंसर होगा ए बॉयल का नियम कहलाता है, बॉयल का नियम। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? 13 के आंसर होगा बी गैस में ठोस का उदाहरण है, गैस में ठोस का। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? 14 के आंसर होगा डी नाइट्रिक अम्ल नहीं है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 15 के आंसर होगा ए लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? 16 के आंसर होगा डी किरण बेदी। भारत की प्रथम आईपीएस किरण बेदी थी। भारत के प्रथम आईएएस अन्ना जॉर्ज और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। नेक्स्ट 17, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? 17 के आंसर होगा ए चीन है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? फॉल बैक शब्द किस खेल से संबंधित थे? 18 के आंसर होगा ए कुश्ती से संबंधित थे। 19 नंबर प्रश्न, भारत के सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? 19 के आंसर होगा सी 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, जो कि हैमिल्टन का। भारत ने सर्वप्रथम 1934 में राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो हुआ था 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य के समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है? भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? 45 का आंसर होगा सी गुजरात का है, गुजरात का। समुद्र तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? आइए देखते हैं कौन कौन राज्य है। 9 राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्वत दर्रा दिया, एक सेट राज्य दिया है। 46 के आंसर जो है सी नाथुला जो है मेघालय में गलत है, सिक्किम में नाथुला दर्रा। शिव किला हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है और जोजिला जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, सुबनसिरी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? 47 के आंसर होगा ए ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी सुबनसिरी है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक भूक्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक भूक्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 48 का आंसर होगा ए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? 49 के आंसर होगा डी पार्वती जो है वह जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजना नहीं है। पार्वती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट 50 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। 50 का आंसर होगा डी NW4 की लंबाई सबसे अधिक है।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW4 की सर्वाधिक लंबाई 2890 किलोमीटर, जो कि काकीनाडा, पुदुचेरी नहर, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से संबंधित थे। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? 51 कैंसर होगा बी, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट 52, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? 52 कैंसर होगा डी, पम्पास नहीं है। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? 53 कैंसर होगा बी, रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया, जो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी निम्न कहाँ अवस्थित है? 54 कैंसर होगा सी, नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का कहाँ प्रारंभ किया गया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया? 55 कैंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था ग्रीन आर्मी। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। 56 कैंसर होगा डी, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? 57 कैंसर होगा ए, ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? 58 कैंसर होगा डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? 59 कैंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि धर्म की दीक्षा लेते हुए श्रवणबेलगोला कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में उपवास निश्लेषण के द्वारा अपने शरीर को त्याग कर दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। 60 कैंसर होगा सी, गंधार कला को जाना जाता है, गंधार कला को। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? 61 कैंसर होगा डी, इल्तुतमिश के। नेक्स्ट 62, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। 62 कैंसर होगा सी, लोधी वंश था। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? अकबर द्वारा शुरू किया गया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? 63 कैंसर होगा ए, विश्व बंधुत्व मूल उद्देश्य था। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 64 कैंसर होगा डी, बदरुद्दीन तैयबजी थे और 1887 के अधिवेशन किए थे बदरुद्दीन तैयबजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे और स्थान बम्बई में हुआ था। कुल प्रतिनिधि की संख्या 72, इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट है 65वां प्रश्न, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था?
साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? 65 का आंसर होगा सी, 1917 में किया गया था, 1917 में। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? 66 का आंसर होगा डी, गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था। उसके बाद में उससे पहले साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 की घटना हुई थी। चौरी चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था और पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। निश्चित 67 नंबर प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो पुस्तक है किसके लिए संग्रह किया गया है? 67 के आंसर होगा ए, कविताओं का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट 68, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? 68 का आंसर होगा बी, इंडोनेशिया को हराकर जीता है। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? 69 का आंसर होगा ए, राजीव कुमार को बनाया गया है, राजीव कुमार को। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? दुनिया के पहले पहिए पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? 70 का आंसर होगा डी, कोलकाता में। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, टाटा आईपीएल 2022 की किताब किस टीम ने जीता है? टाटा आईपीएल 2022 के आईपीएल की किताब किस टीम ने जीता है? 71 का आंसर होगा बी, गुजरात टाइटंस ने जीता है, गुजरात टाइटंस ने। नेक्स्ट है 72वां प्रश्न है, एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? 72 के आंसर होगा ए, फ्रांस की बनी है। नेक्स्ट 73, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? 73 का आंसर होगा ए, गीतांजलि श्री को चुना गया है। नेक्स्ट 74वां प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया गया? कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की? 74 के आंसर होगा डी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? 75 के आंसर होगा ए, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट इसका थीम है। नेक्स्ट 76वां प्रश्न है, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 76 का आंसर होगा डी, इम्तियाज़ अनीस को ने लिखे हैं। नेक्स्ट 77वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? हाल ही में किस देश के द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? 77 का आंसर होगा सी, भारत को मंजूरी दी गई है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाए जाते हैं किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? 129 का आंसर होगा ए, क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट 130, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? 130 के आंसर होगा ए, बेंटिंग एवं बेस्ट ने किए थे। नेक्स्ट 131 प्रश्न है, दो अस्थियाँ एक दूसरे से किस अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है? दो अस्थियाँ एक दूसरे से किस अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े हो सकते हैं, इससे क्या कहा जाता है? 131 का आंसर होगा
ए स्नायु कहा जाता है, लिगामेंट्स कहा जाता है और मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़े को टेंडन कहा जाता है। नेक्स्ट है 132 नौ प्रश्न है, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 132 के आंसर से विटामिन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि गलत है। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, विटामिन बी पायरोडेक्सिन होते हैं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं और विटामिन ई टेकोफेरॉल होते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न, डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा होते हैं, डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा है। 133 के आंसर होगा बी पेंटोस है, पेंटोस। नेक्स्ट 134 नौ प्रश्न है, टॉक्सियोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से संबंधित है? टॉक्सियोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? 134 के आंसर होगा सी विषों का अध्ययन किया जाता है, पॉइजन। नेक्स्ट 135, निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? निम्न में कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? 135 के आंसर होगा बी ब्लू बेबी सिंड्रोम से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम से। नेक्स्ट 136 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के काम करता है? निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम हैं जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के काम करता है? 136 के आंसर होगा डी लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम। नेक्स्ट 137, कौन सा सुमेलित सही है? 137 के आंसर होगा डी आमाशय आम्ल का स्त्रवण करता है, बड़ी बी है बड़ी आंत जल अवशोषण करता है, सी है एकृत सबसे बड़ी आंत है। 137 के डी उपयोग, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट 138 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? 138 के आंसर होगा ए सेरिब्रम में होता है। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करता है? निम्नलिखित कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? 139 के आंसर से भारतीय रिजर्व बैंक करती है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट 140 प्रश्न है, भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? भारतीय साख समितियों के द्वारा किसको किस प्रकार के ऋण उपलब्ध कराया जाता है? 140 के आंसर डी अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए, इनमें से सभी ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट 141 प्रश्न, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस एज के वर्गों के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? 141 के आंसर होगा बी 18 से 50 वर्ष के व्यक्तियों के लिए आयोजित उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट 142 नौ प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होते हैं, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष कब स्टार्ट होते हैं? 142 के आंसर से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष शुरू होते हैं। नेक्स्ट 143 प्रश्न है, स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? 143 के से जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट 144, निम्नलिखित में कौन से उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में कौन से उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 144 का आंसर होगा बी सौर सेल करता है। नेक्स्ट 145 प्रश्न है, किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव की पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? 145 का आंसर होगा ए घटता है। नेक्स्ट 146 नौ प्रश्न है, ध्वनि का तरत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण करता है? ध्वनि का तरत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि है। 146 के आंसर होगा ए आवृत्ति की होती है, आवृत्ति की। नेक्स्ट 147 प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज को क्या होता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज को 147 के आंसर होगा ए गर्म तार जीवित तार में लगाया जाता है, गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है।
नेक्स्ट 148, लोकलांसी सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होते हैं। लोकलांसी सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होते हैं। 148 के आंसर होगा बी, अमोनिया क्लोराइड के होते हैं, अमोनिया क्लोराइड के। नेक्स्ट 149वां प्रश्न है, किसी स्वच्छ जल तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई दे, इसके कारण क्या है? किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक की गहराई से कम दिखाई देती है, इसके कारण क्या है? 149 के आंसर होगा डी, अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट 150, निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? 150 के आंसर होगा ए, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का होता है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। दोस्तों ये 75 प्रश्न था जो कि जीके जीएस का था, जो कि अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।